दोस्तों, आप सबको जय मसीह। आप लोग जानते हैं कि हम लोग बड़ी विषम स्थिति में आज हमारा समाज गुजर रहा है। मैं आप सबको बड़ा तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमको जो पैसों से बाकी हौसला हमारी अफजाई की है और जिस किस्म से आपने फोरम को सहायता दिया है, इसके कारण ही आज हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे 3 हाई कोर्ट में रिट्स लगी हैं, जिसके ऊपर हमें बड़ी गहन मेहनत करनी पड़ी थी। जाकर के हमको गांव से जाकर के उनके बयान रिकॉर्ड करे, सबको कंपाइल करके आज और 3 याचिकाएं वहां लग चुकी हैं। और 3 याचिकाओं में जो हाउस चर्च की हमने जो याचिका लगाई थी वो काफ़ी मतलब असरदार दिख रही है। सरकार बार बार उसमें समय मांग रही है। अभी आखिरी समय, उसको 3 महीने पहले फैसला आ जाना चाहिए था। तो हम लोग भी अब समय दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद देते हैं कि अगर आप लोगों ने हमें आर्थिक सहयोग नहीं किया होता तो आज हम इन तीनों जगहों पे आगे नहीं बढ़ पाते। आपने देखा होगा सुकमा में और कोंडा गांव में, कल का वीडियो जरूर देखिए, बहुत भयावह स्थिति है। वहां पे ईसाई की जमीन पे ला करके शव को जला दिया और ये आरोप लगाया है कि 5 ईसाइयों ने मिलकर 150 वहां के आदिवासियों को मार पीट के उनके जो गायता है, उनका जो पुजारी है, उसको दफन नहीं करने दिया। ये इस किस्म के षड्यंत्र लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, जिसके लिए हमें और बहुत ही मुस्तैदी के साथ लड़ाई करनी है। इसको छोड़ करके आप देख ही रहे हैं कि धर्मांतरण विधेयक कितने जोर शोर से आ गया है और जो कुछ भी इसमें रोष प्रकट करना था वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी संगठन जितना कर रहे हैं, हमने भी 18 अप्रैल की एक रैली निकालने का प्रण किया है। ये रैलियां तो बहुत अच्छी हैं, ये एक समाज का आक्रोश दिखता है, पर ये समाधान नहीं है। समाधान के लिए हमको तुरंत फिर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिवाय आज ईसाई समाज के पास कोई रास्ता नहीं है। हमने हजारों बार कोशिश की है, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, गवर्नर से, यहाँ तक कि मुख्य सचिव से, कि हमको एक समय दे, हमारी बात तो सुने। तो हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पास भी गए थे, सबके पास गए हैं कि हमारी बात सुनी जाए, पर हमारी बात सुनने के लिए आज कोई भी तैयार नहीं है। तो हमारे पास जो विकल्प रह जाता है वो सिर्फ कोर्ट का है। मेरे हाथ मजबूत करिए ताकि हम कोर्ट में मुस्तैदी से इसको लड़ सकें। आपसी मतभेद को छोड़िए, छोटी मोटी बातों में हम लोगों को घसीट करके उसमें प्रयास होता है, उससे बहुत मन में पीड़ा होती है। मैं आपसे फिर वही मसीह के प्रेम दुख भोग के सप्ताह में है और मैं उसी मसीह के प्रेम के लिए आपसे फिर एक आग्रह कर रहा हूँ, कुछ तो भाईचारा बना करके रखिए, कुछ तो उसका प्रेम मोहब्बत यहाँ बांट के रखिए। और इस बार मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ कि चैनल को बहुत तेज़ी से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी पहुँच सरकार तक बढ़ती जा रही है। ये जब तक हम लोग 3 लाख के आसपास नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारी पहुँच सरकार के पास तक जैसे अभी बहुत थोड़ी रहती है वैसे ही रहेगी। और आपसे इस बार मैं फिर करबद्ध मांग रहा हूँ। मेरी आदत नहीं है और बहुत मुझको पीड़ा होती है जब मैं आर्थिक सहयोग के लिए हाथ फैलाता हूँ तो मुझको भी, मेरे ज़मीर को भी बहुत ठेस पहुँचता है। मैं एक व्यवसायी हूँ, तो पर फिर भी अपने को आज मसीह के लिए काम करना है, विधेयक को रोकना ही है और रोकने के लिए हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना है। और इस सब में आप जानते हैं मुझे आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा QR कोड दिया गया है। आपस में प्रार्थना में लगे रहिए, सौहार्द बांटिए, प्रेम मोहब्बत बांटिए। एक दूसरे के अगेंस्ट में जो अभी तक माहौल चल रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। ऐसा मत करिए, ये मसीह प्रेम नहीं है। हमको सबको सह लेने की क्षमता, शक्ति होनी चाहिए। और इस किस बात की इतनी भारी दुश्मनी है कि एक ईसाई दूसरे ईसाई से बात आज नहीं कर रहा है। ऐसे विषम समय में अगर हम नहीं मिल सकते हैं तो मैं नहीं कह सकता हम लोग फिर कब मिलेंगे। आप सबको मैं जय मसीह कहता हूँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ कहता हूँ। और मेरी बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे, आपको आशीषित रखे। धन्यवाद।